ताकत आई और जब पूरे बिहार में आंदोलन चला और उस आंदोलन की उपज में माननीय लालू प्रसाद यादव जी आगे आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ऐ बकरी चराने वालों, ऐ सुअर चराने वालों, ऐ भैंस चराने वालों, ऐ बकरी चराने वालों, ऐ पंडित चुनने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। माननीय लालू प्रसाद यादव को कहा, अरे भैंस चराने वाला गुआर है। नहीं, लालू यादव पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं और उनको मालूम था कि हम अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, इसलिए उन्होंने नारा दिया है। उस कुलपतियों के लिस्ट में पढ़िए पिछड़े के कुलपति कितने हैं? नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देश के अंदर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मेरे नौजवान दोस्तों इस बात को समझिएगा, 1005 प्रोफेसरों का पद है और उसमें आपका छटका बिल आवे। ये जो पैसा आपके गठरी से, आपके बटुआ से, आपके घर में जो तकिया बिछौना के नीचे रखते हैं, आपके पास कोई तिजोरी नहीं है। तिजोरी तो उन लोगों के पास है जो हिंदू एकता का मंच चला रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कहां से आया? क्या उसका कहीं ईडी सीडी जांच नहीं होता है? यात्रा के दूसरे दिन के तीसरे पड़ाव में हम लोग बगड़ी ग्राम में हैं। बगड़ी ग्राम के सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं को हम यहाँ से प्रणाम करते हैं कि आपके गांव में हम अक्सर आते हैं और जब भी कोई जन समस्या होता है तो उन समस्या को लेकर हम यहाँ पहुँचते हैं। तो आप सब बड़े बुजुर्गों को हम प्रणाम करते हैं और हमारे तमाम नौजवान साथी जो बेरोजगारी के आलम में घर बैठे हैं, जो अच्छी शिक्षा और महंगी शिक्षा के लिए इस द्वंद्व में पड़े हुए हैं, उन सभी साथियों को हम सलाम पेश करते हैं। सबसे पहले आज जिस यात्रा है उस यात्रा का उद्देश्य क्या है, 1 मिनट में हम ये बात रख दें। असल में जो भाजपा जदयू की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है, उस सरकार ने चौतरफा लूट, हकमारी और सरकारों के झूठ के खिलाफ हक, अधिकार और विकास के एजेंडा पर हमारे अंदर जो थोड़े थोड़े बिखराव में है, उनकी एकजुटता के लिए संघर्ष के रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। इसलिए हमने जनसंवाद यात्रा निकाला है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी का एक सिपाही के तौर पर यहां मौजूद हूं। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई की जो शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ये अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब हैं, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, ये फूलन देवी हैं, बीपी मंडल साहब हैं, जगदेव प्रसाद हैं और महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। इन महापुरुषों के कारण हमारे पुरखों में एक ताकत आई और जब पूरे बिहार में आंदोलन चला और उस आंदोलन की उपज में माननीय लालू प्रसाद यादव जी आगे आए और जब माननीय लालू प्रसाद यादव सत्ता शासन में आए और बिहार के जब मुखिया बने तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ऐ बकरी चराने वालों, ऐ सुअर चराने वालों, ऐ भैंस चराने वालों, ऐ बकरी चराने वालों, ऐ पंडित चुनने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। उन्होंने ये नारा क्यों दिया, पढ़ना लिखना सीखो? क्योंकि लालू प्रसाद यादव को मालूम था कि 1848 ईस्वी में पहली बार दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए स्कूल खोलने वाले ज्योतिबा फुले हैं और 1 जनवरी 1848 ईस्वी को यह स्कूल पुणे के अंदर खोला गया। अगर हम अपने पुरखों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम नई इबारत नहीं लिख सकते। माननीय लालू प्रसाद यादव को कहा, अरे भैंस चराने वाला गुआर है। नहीं, लालू यादव पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं और उनको मालूम था कि हम अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, इसलिए उन्होंने नारा दिया कि भैंस चराने वाले, सुअर चराने वाले, बकरी चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। उनको मालूम था कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम गद्दी पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये नारा, ये स्वाभिमान, ये बातें कहने वाले हमारे महापुरुष यहां मौजूद हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा? पहले कहा शिक्षित बनो, फिर उन्होंने कहा संगठित हो,
संघर्ष करो। अगर हम इस तीनों के रास्ते पर नहीं चलते, इस तीन में से किसी एक को छोड़ेंगे, हम सही मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे लोगों को आज धार्मिक उन्माद में फंसा करके रख दिया है, और जो लोग धर्म कर्म कांड का काम करता था, जिससे उनके घर की रोजी रोटी चलती थी, आज वो संविधान पढ़ के, कानून पढ़ करके वो जज बन रहा है। हमारा इस गांव से भी एक युवक जज बना। बगड़ी में कितनी बड़ी संख्या है। पिछले 30 सालों से पिछड़ों की सरकार है बिहार के अंदर में। जरा बताइए तो आपके घर का बच्चा कितना जज बना, कितना आईएएस बना, कितना प्रोफेसर बना, कितना आईपीएस बना, कितना आईएएस में गया, कितने विदेश मंत्री बने? नहीं बना। आप पता करेंगे कि देश के अंदर 900 से ज्यादा कुलपति हैं। उस कुलपतियों के लिस्ट में पढ़िए पिछड़े के कुलपति कितने हैं? नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देश के अंदर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मेरे नौजवान दोस्तों इस बात को समझिएगा, 1005 प्रोफेसरों का पद है, और उसमें आपका पद कितना है? कुल मिला के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन तीनों मिला करके, अति पिछड़े मिला करके केवल 80-85 मात्र प्रोफेसर है। बताइए हमारी हैसियत कहां है? ठीक ही हमारे मित्रों ने कहा कि ये जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, हिंदी में कहा कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है हम उसको आरक्षण देंगे। तो आर्थिक रूप से पिछड़ा क्या बाभन है, राजपूत है, लाला है, मारवाड़ी है? तो ये आर्थिक रूप से भैंस चराने वाले, सुअर चराने वाले, गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, पंडित चुनने वाले, ये गरीब नहीं है। इनके आरक्षण को छीनने वाले कौन लोग हैं? अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो ऐसे गिरिराज जैसे लोग जो देश के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं, वो यात्रा निकालेगा हिंदू एक हो जाओ। अगर हिंदू एक हो जाए तो इस पूरे बिहार में जाति गणना हुआ। जाति गणना कब हुआ भाई साहब? ये जाति जनगणना का मांग पिछले 20 वर्ष से हम जैसे लोग नौजवान कर रहे हैं। हमारे एजेंडे में रहा है जाति जनगणना पूरे देश के अंदर हो। सवर्णों का भी जाति का गणना, उसके पास संपत्ति, नौकरी, रोजगार क्या है, कितने उनके पास ऐसी मोटरसाइकिल, कार, फैक्ट्री है, कितने ठेकेदार है। हमारे लोगों को कहता है अरे बिहार में तो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों पिछड़ा कुर्मिस्तान बना दिया, तो यादवस्तान बना दिया। जब आंकड़े आए सामने में, जब बिहार में जाति जनगणना का सर्वे आया और वो आंकड़े आए, तो उस आंकड़े में पता चला कि 90% जो जमीन है, जायदाद, जो संपत्ति है, नौकरी है, 10% वालों के हाथ में है। और ये जो 90% लोग हैं जो सड़क में काम करने वाले, बिल्डिंग में काम करने वाले, रेल में काम करने वाले, मजदूरी, ईंट भट्ठा में काम करने वाले, मंदिर से लेकर पार्लियामेंट तक बनाने वाले, आज भी फटहाल, बदहाल, बेहाल है। इनकी आवाज को कौन बुलंद करेगा? इनकी आवाज को अगर बुलंद करना है तो ये आवाज जिसने कभी अपने सर को किसी के घुटने में नहीं टेका, बहुत सारे नेता हैं बिहार में, आज भी अपना सर किसी नेता के पैर में रख दे रहे हैं। लेकिन बिहार में हमारे शेर बिहार माननीय लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने मरना पसंद किया, जेल जाना पसंद किया, किडनी फेल हो गया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया जनाब। अगर ऐसी पार्टी के साथ गौतम कुमार प्रीतम और तमाम नौजवान नहीं जाएंगे तो क्या तलवार चाटने वाले पार्टियों के साथ जाएंगे? तेजस्वी यादव को घेरने का कितना काम किया गया, कितना ईडी सीडी क्या नहीं लगाया, लेकिन ये नौजवान इतने दबाव के बावजूद बिहार का बागडोर संभाला है। पिछड़ों के, दलितों के, अकलियतों के जो उनके सवाल हैं उनको रखते हैं। आज ये नीतीश और मोदी की सरकार घर घर में स्मार्ट मीटर लगा रहा है, और स्मार्ट मीटर के नाम से किसका पैसा लूटा जा रहा है? हर एक घर में, जिसके घर में छत का मकान नहीं है, झोपड़ी में रहता है। मैं घूम रहा हूं गांव में, दलितों की बस्ती में खासकर ज्यादा जा रहा हूं, जिनके पास झोपड़ी है उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा। घर नहीं है, खुट्टा टंगा है, खुट्टा में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। कहता बाबू 95 का आवे है बिल, अब 360 का बिल आवे। ये जो पैसा आपके गठरी से, आपके बटुआ से, आपके घर में जो तकिया बिछौना के नीचे रखते हैं, आपके पास कोई तिजोरी नहीं है। तिजोरी तो उन लोगों के पास है जो हिंदू एकता का मंच चला रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोगों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति
संपत्ति कहां से आया, क्या उसका कहीं ईडी सीडी जांच नहीं होता है? जिस बीजेपी को करोड़ों अरबों रुपया मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर अरबों रुपया चंदा देने का काम किया, उस पर नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी तो अपने भाषण में ही कहा था कि ये जो टेम्पो में गाड़ी में भरा हुआ पैसा है कांग्रेस के यहां पहुंचाने गया है। तो कैसा प्रधानमंत्री है कि आपको पता है कि इस टेम्पो में पैसा कांग्रेस के यहां जा रहा है, तो आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं किया मुकेश अंबानी, गौतम अडानी का? यह सवाल बनता है। तो नौजवान मेरे दोस्तों, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अखबार नहीं देखेंगे और देश की राजनीति की जो दिशा बदल रही है अगर हम वो नहीं समझेंगे, तो बहुत सारे पोलटंगा नेता भी होता है और पोलटंगा नेता भ्रम में फैलाएगा, और अगर वो भ्रम फैलाएगा तो सचमुच हम अगर दिग्भ्रमित हो गए, हम दाएं बाएं हो गए, तो हमारी जो राजनीति है पिछड़ों की, दलितों की, सामाजिक न्याय की, वो जो लड़ाई हमें आगे ले जाना है, उस लड़ाई से हम पीछे रह जाएंगे। हमारे लिए जो शिक्षा का सवाल है, हमारे लिए जो रोजगार का सवाल है, हमारे लिए जो मान सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारे घर की रोजी रोटी का सवाल है, हमारे घर के चूल्हा का सवाल है, हमारे सामने महंगाई का सवाल है, हमारे सामने अपने नई पीढ़ी को एक नया भविष्य देने का सवाल है, ये सवाल ही बनकर रह जाएगा, हम उस और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे ये जरूरत है कि हम उन सवालों को लेकर चले। इसलिए हमें फूलन देवी का फोटो इसलिए लगाया है कि जब फूलन देवी, मेरे घर में माँ बहन जो सुन रही होंगी आवाज, इस आवाज को याद रखिएगा कि मैं फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी, एक मछुआरा घर की बेटी, जिसको बाबू साहबों ने, सामंतियों ने रौंदने का काम किया, दर्जनों लोगों ने 15 दिन तक बलात्कार करने का काम किया। वो फूलन देवी जहर नहीं खाती है, रेल में कटती नहीं है, फसरी नहीं लगाती है, बल्कि मजबूत हाथों से बंदूक उठाती है और एक दिन में 22 लोगों को गोली से छलनी करके अपना बदला पूरा करती है। वो वीरांगना फूलन देवी का तस्वीर हमने लगाया। ये हमारी जरूरत है। हम माँ दुर्गा के सामने बैठे हैं, लेकिन आज रोज हमारी बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, खेत खलिहान, सड़क चौराहे, हॉस्पिटल कहां बचा हुआ है जहां की नहीं हो रहा है? ये इसके लिए कौन लड़ेगा? ये लड़ाई हमारी है। लोग कहते हैं यादव सब बहस गया है, ये नारा बनाया गया है। यादवों का एक नैरेटिव सेट किया गया है कि यादव सबसे ज्यादा बदमाश है, गुंडा है और लोगों के साथ अन्याय करता है। ये नैरेटिव बनाया गया है। आप जब उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे तो वहां भी यही नैरेटिव बनाया, वहां भी जाटवों के खिलाफ, जिसे हम चमार जाति कहते हैं, तो एंटी यादव, एंटी जाटव बनाया और वहां पर सवर्णों की सरकार बन गई और योगी जैसे मुखिया वहां के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पहले लोगों को कहा कि हम मौर्य को लाएंगे, हम पटेल को लाएंगे, हम यादव को लाएंगे, कौन किसको ले आए? और अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी यादव को बनाया है तो यादव नरेंद्र मोदी का झोला उठाने वाला है। हमारे एजेंडे के साथ वो नहीं है। हमारा एजेंडा, हमारा कार्यक्रम और हमारा नेता, और तब हम जाति देखेंगे, इससे पहले हम जाति नहीं देखेंगे। ये हमारा नारा होना चाहिए। हम केवल जाति देखेंगे। मैं कुर्मी जाति से हूं, मैं धानुक जाति से हूं। अगर मुझे यही देखना होता तो 20 साल पहले जिस तरह से नीतीश राज आया था, जिस तरह से हवा बही थी लालू यादव के खिलाफ, तो मैं भी उसी पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेता। मैंने ऐसा नहीं किया। हम हमेशा सामाजिक न्याय के सवाल के साथ रहे, लड़ते रहे, भिड़ते रहे, बीपुर में काम हमने किया। आज जब तेजस्वी यादव जी और उनके टीम के साथियों ने हमें वहां बुलाया कि गौतम जी आप आइए पटना, आपको तेजस्वी जी के साथ बात करना है, तो मैंने 9 अगस्त का दिन चुना, क्योंकि 9 अगस्त क्रांति दिवस का दिन है, 9 अगस्त आदिवासी दिवस का दिन है और 9 अगस्त के दिन आजादी के आंदोलन में क्रांति फूंकने का दिन था। मैंने कहा मैं 9 अगस्त को जरूर पटना आऊंगा और तेजस्वी यादव जी के साथ मीटिंग होगी। संजय पटेल जी ने हमें ले गया वहां और मैंने तेजस्वी जी के साथ मीटिंग किया। मैंने मीटिंग में केवल एक ही बात कहा कि नौगछिया पुलिस जिला के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है वो शिथिल है, बिल्कुल सोया हुआ है, वो खड़ा नहीं है। इसलिए इस संगठन को अगर नहीं मजबूत करेंगे तो हमारी पार्टियां वहां मजबूत नहीं होगी। ये जिससे लड़ाई लड़नी है उससे लड़ाई नहीं लड़के हम आपस में ही एक दूसरे के लड़ाई लड़ने में भिड़े हुए हैं। अगर ये काम हम करते रहेंगे तो हम जिससे हमें जीतना है, जिससे मुझे हराना है, उस और
और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 10 मिनट की मुलाकात कब 30 मिनट तक मीटिंग हो गई पता नहीं चला। और अंत में उन्होंने कहा, गौतम जी आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को राजद की भी जरूरत है और समाज को भी जरूरत है, आइए मिल करके काम करिए और राष्ट्रीय जनता दल के जो मिशन है उसे आगे बढ़ाइए। मैंने कहा कि मैं अपनी जान लगा दूंगा और इस पर अपना काम करूंगा। मैं 10 अगस्त को बिहपुर में आया और उस दिन से जन संगठन के लिए काम में लगा। मैं भले आज राजद का यहाँ पर कोई बैनर नहीं लगाया, मैं राजद का कोई बैनर लेके नहीं घूम रहा हूं, लेकिन मेरा पूरा का पूरा उद्देश्य, पूरा का पूरा लक्ष्य है कि जो सामाजिक न्याय का सवाल है, जो सामाजिक न्याय का सवाल माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उठाया था बिहार में, वो सामाजिक न्याय का सवाल फिर से आ गया है। और अगर हम सामाजिक न्याय के सवाल को हल नहीं करेंगे तो ये जो अकलियत है, ये जो दलित है, ये जो पिछड़ा, ये जो कमजोर वर्ग है, उनको शासन सत्ता में हिस्सेदारी हमें नहीं मिलेगी। आपको मालूम होगा राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि ये जो पीएमओ है इसके अंदर 90 सेक्रेटरी होते हैं, 90 सेक्रेटरी होते हैं, इसमें केवल 7 लोग, केवल 7 लोग, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सारे मिला के केवल 7 लोग हैं। तो 83 लोग कौन है भैया? 83 कौन लोग हैं जो वहां से हमारे लिए योजना बनाएगा? वो हमारे लोग नहीं है। वहां हमारा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग हैं? हम 15% ही हाई कोर्ट के अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो 1.5% भी नहीं है। तो हमारे लिए न्याय का बात कहां से होगा? अगर आज न्यायालय में हमारे पिछड़े दलितों की भागीदारी समुचित होती तो क्या लालू यादव एक खीरा के चोरी में इतना परेशान और कोई हीरा चोरी करके बाहर में घूम रहा है, बिहार की जनता क्यों नहीं बोल रही है? ये हमारे सामने सवाल है। इसलिए तमाम बिहारियों के स्वाभिमान का सवाल है, पिछड़ों दलितों अकलितों के स्वाभिमान का सवाल है कि हम ऐसे फिरका परस्त पार्टियों को, भाजपा जैसी फिरका परस्त और दल बदलू जदयू जैसी पार्टी को सत्ता से बेदखल करके एक नई सामाजिक न्याय की पार्टी का हम लोग फिर से बिहार में आवाज देंगे और बिहार में सामाजिक न्याय की पार्टी को सामने लाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी नारे के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। तमाम ग्रामीण को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे यह ध्वनि विस्तारक यंत्र दिया जिसके माध्यम से पूरे बगरी ग्राम तक की आवाज जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खास करके हम भाई राकेश जी, नीरज जी, गोविंद जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि रात में 11 बजे मैंने फोन किया कि मुझे कल बगरी में कार्यक्रम करना है और कम समय के नोटिस में आप लोगों ने एक मौका दिया। आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। शुक्रिया।